स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी काफ़ी ऐसी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं। कई भर्तियों में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो कुछ भर्ती परीक्षा में टाइपिंग भी होनी है। साथ ही अब कुछ नई भर्तियां भी आई हैं जिनमें कि अभी एग्ज़ाम होने बाकी है। तो ये समय अभी भर्तियों का चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस वर्ष की स्टार्टिंग में जो विभिन्न भर्तियां हुई थी उनमें अधिकांश में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पेंडिंग है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होने के कारण यहाँ पर कई भर्ती परीक्षाओं में समय भी लगता है। और जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया है कि अगर बोर्ड यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है तो 3 से 4 महीने से लेकर लगभग 9 महीने तक का समय लग सकता है। और वाकई में देखा जाए तो ये एक अभ्यर्थी के लिए काफ़ी बुरी जो है परिस्थिति होती है कि वो यहाँ पर एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेता है लेकिन उसकी आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इससे उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के चलते कल के दिन जो ये पूरा भर्तियों का माहौल था, और आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ नए दिशा निर्देश भी सामने आए हैं, जिसके तहत सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि अब यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट की भर्ती होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जो प्रोसेस है वो भी उसी डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है, अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका जो डिपार्टमेंट है DTA उसी के द्वारा करवाया जाएगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 2 गुना या 3 गुना का रिज़ल्ट अगर निकाला जाता है तो उसके बाद जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है और जल्द से जल्द अब यहाँ पर भर्तियाँ कंप्लीट करवाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाना है। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पर जल्द ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और जहाँ तक अनुमान है 15 अक्टूबर से पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि हमने कल की वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर दोनों मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि 1 वीक चलने वाला है, जिसमें कि वे अभ्यर्थी जो यहाँ पर 2 गुना में शामिल हो गए हैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर DTA के द्वारा उन्हें ऑफलाइन मोड में भी बुलाया जाएगा और उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक नया नवाचार है। अब इसके चलते किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसी को लेकर यहाँ पर आपके दोनों मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वे अभ्यर्थी जिन्हें यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऑफलाइन भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है। किसी के किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो वापस शपथ पत्र लगाता है। अब ऑनलाइन मोड में तो हर चीज़ के लिए शपथ पत्र के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया गया होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी आपको बुलाया जा सकता है। और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होगी जिन्हें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा के जल्द से जल्द प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। कल के दिशा निर्देश में एक और चीज़ थी, वो ये थी कि अब भर्ती परीक्षाओं में लगभग 100% यानी कि जितने पद हैं उतने ही पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि एक बार एग्ज़ाम होने के बाद भी यहाँ पर पदों में वृद्धि की जा सकती है। पहले भी था लेकिन अब जो है इसे पूरा 100% कर दिया गया है। अब इसको देखते हुए ये लगता है कि क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पदों में वृद्धि हो सकती है। तो अभी ये कह पाना सही नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो जूनियर अकाउंटेंट की ये भर्ती है ये CET के तहत हुई है। अगर यहाँ पर पदों में वृद्धि की जाती है तो इस भर्ती को कोर्ट में जाने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CET लाखों अभ्यर्थी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ 1000 या कुछ 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी ही बैठ पाते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिला कि CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन वही जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम सिर्फ 90,000 अभ्यर्थी ही दे पाए थे, क्योंकि यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अगर यहाँ पर बीच में पदों की वृद्धि की जाती है तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर प्रश्न उठाए जाएंगे कि अगर यही पद पहले शामिल कर लिए जाते हैं तो वे अभ्यर्थी भी 15 गुना में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पर 300 पदों में वृद्धि होती है तो अगर ये पद CET
में पहले ही शामिल हो जाते, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती है, अगर इसमें ये 300 पद पहले ही शामिल होते तो सीईटी से यहाँ पर लगभग 4500 अभ्यर्थी और सेलेक्ट होते। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चांस बनते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पदों में वृद्धि मुश्किल है। अभ्यर्थियों ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया है। जैसे ही यहाँ पर कुछ खबर आई थी कि 200 से 300 पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रयास किया जिनके नंबर कट ऑफ से कम या उसके आसपास रहने वाले हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं वो प्रयास विफल हुआ था, क्योंकि ये भर्ती सीईटी के तहत हुई है और इसमें अब यहाँ पर पदों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पदों में वृद्धि होना मुश्किल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जल्दी ये स्टार्ट होगा। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको, यानी कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ आपको एक पीडीएफ या एक इमेज ही यहाँ पर स्कैन करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो सिर्फ एक पेज जो है वो आपका एक पीडीएफ या एक इमेज बनेगी। इसके बाद 12th की अलग होगी और इसी प्रकार ग्रेजुएशन, आपका मूल निवास, सब अलग अलग बनानी है, क्योंकि अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि क्या यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट एक साथ ही अपलोड करने हैं, यानी कि एक ही पीडीएफ बनाकर, या फिर अलग अलग। तो आपको अलग अलग यहाँ पर अपलोड करने होंगे, वरना आपको अभी जो जीएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसकी प्रोसेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, क्योंकि आपका भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन मोड में होगा वो जल्द ही स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। 15 अगस्त के आसपास जो है आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश आए हैं उसमें साथ में ये भी है कि भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि दिवाली या फिर नवंबर तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने तक आपकी अभी जितनी भी भर्तियाँ हैं जिनमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस ही पेंडिंग है, वो अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है कि यहाँ पर दिवाली तक या फिर नवंबर के महीने तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। और इसी को लेकर इस समय की सरकार तत्पर है कि जल्द से जल्द स्थानीय चुनावों से पहले ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो पूरी उम्मीद बनती है कि दिवाली तक, यानी अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो कल का दिन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कल काफ़ी नई चीज़ें भी आई है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा, तो जो अतिरिक्त समय यहाँ पर लगता है वो काफ़ी कम लगेगा और आपके डिपार्टमेंट काफ़ी जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर बोर्ड यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है तो लगभग, अगर हम बात करें 10,000 अभ्यर्थियों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो उसे 2 महीने तक का समय लग जाता है। वही अगर आपका डिपार्टमेंट कराता है तो 15 से 20 दिनों में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब वैसे भी ऑनलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो 1 वीक का समय आपको यहाँ पर मिलता है, और अगर किसी अभ्यर्थी की कोई दिक्कत रहती है तो उसे बीच बीच में बुला लिया जाता है, और इस प्रकार जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपकी विभिन्न भर्तियों की, कि किस प्रकार से प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी और कब तक जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है, और पदों में वृद्धि को लेकर किस प्रकार जो है यहाँ पर मामला बनता है कि क्या पदों में वृद्धि हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये भर्तियाँ सीईटी से कंप्लीट हो रही है तो बाद में इन्हें शामिल करने से काफ़ी दिक्कत होती है। और वैसे भी यहाँ पर जो है इन पदों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि नई भर्ती में ही इन पदों को शामिल किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।